हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वृक्क की रक्त वाहिनियाँ। हमने इससे पहले इस चैप्टर में, ये चैप्टर नंबर 5 है, इस चैप्टर में हमने उत्सर्जन संस्थान का कुछ भाग पढ़ चुके थे। चलिए अब वृक्क की रक्त वाहिनियाँ पढ़ते हैं। वृक्क धमनी अशुद्ध रक्त लेकर वृक्क श्रेणी में प्रवेश करती हाइलम हाइलम तक पहुँचने पर इस धमनी के 10-12 शाखाएँ निकलती हैं। ठीक है, यह शाखाएँ पिरामिडों से होती हुई वलकुट में मोल्पीगियन बॉडी तक चली जाती हैं। यहाँ पर वे शाखाएँ केशवाहिनियों के विभाजित गुच्छे का आकार ले लेती हैं। केशिकाओं द्वारा लाया गया रक्त मूत्र नलिकाओं द्वारा छान लिया जाता है। इसके बाद सिरा संबंधित केशिकाओं से होता हुआ वृक्क सिरा में पहुंचता है। केशिकाएं मतलब वो होती हैं जो छोटी छोटी नसें होती हैं हमारे शरीर में, उसे केशिकाएं कहा जाता है। इस प्रकार वृक्क द्वारा शुद्ध किया गया रक्त सिरा परिसंचरण में चला जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। ये थैली है, ग्लोमेरुलस है, सूक्ष्म मूत्री नलिका है, धमनी, सिरा है ना। आपको मैंने बताया था धमनी में क्या होता है और सिरा में क्या होता है। अगर आप लोग को देखना है तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। ये देखिए, ये कार्टेक्स है, ये मेडुला है, ये धमनी है। ऐसे यहाँ पर सारे चित्र देखिए, यहाँ चित्र दिए हुए हैं और सभी अंगों के नाम दिए हुए हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वृक्क धमनी की भांति वृक्क सिरा के सूक्ष्म केशिकाओं भी मूत्रवाहिनियों को घेरे रखती हैं। निकृष्ट पदार्थ वृक्क में मूत्रवाहिनियों द्वारा रोक लिया जाता है। यह द्रव्य मूत्र के रूप में वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है। ठीक है, मूत्रवाहिनियाँ ये दो पतली नलिकाएं होती हैं, 40 से 41 सेंटीमीटर लंबी। ये नलिकाएं दोनों ओर के हाइलम से प्रारंभ होकर मूत्राशय तक जाती हैं। ठीक है, वहाँ मूत्राशय की दीवार को भेदकर भीतर घुस जाती है। क्या करती है वो? भीतर घुस जाती है। कैसे करके? भेद के घुस जाती है। ठीक है, ये रेशेदार, अब आप ये नहीं समझिएगा कि भेदना मतलब चीर फाड़ के निकल गई, वो पहले से वैसी बनी होती है। ये रेशेदार तंतुओं से बनी होती है और इसका भीतरी भाग श्लेष्मिक कला रहती है। इन दोनों के बीच अनैच्छिक पेशियों का भाग होता है। अनैच्छिक और ऐच्छिक आप लोग अंतर समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर था जिसमें मैंने ऐच्छिक और अनैच्छिक समझाया था। वीडियोस प्रोवाइडेड हैं, आप लोग वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। मूत्राशय एक पेशीय थैली है जो मूत्र को जमा रखने का कार्य करती है। यह लगातार विसर्जन न होता रहे, इसीलिए इसमें श्लेष्मिक कला का आवरण रहता है जो बाहर की ओर से रेशेदार तंतुओं से निर्मित कला से ढका रहता है। ठीक है, इसकी 2 परतें होती हैं। देखिए, इसमें 2 परतें होती हैं जिसके बीच तरल पदार्थ रहता है। क्या रहता है? तरल पदार्थ रहता है। जैसे पानी हो जाता है ना, वैसा कुछ चीज़ रहता है जो मूत्राशय की रक्षा उसी प्रकार करता है जैसे फ्लोरा फुफ्फुस की करती है। ठीक है, मूत्रवाहिनियाँ इस आवरण को छेदती हुई बाहर खुलती है। इन्हीं नलियों के मुख द्वार के सामने ही मूत्र मार्ग के मुख्य परस्पर इस प्रकार आमने सामने खुलती है कि मूत्र निकलने में कोई बाधा नहीं रहती और वह सरलता से बाहर चला जाता है। जब तक मूत्राशय भर नहीं जाता तब तक मार्ग बंद होता है। जब मूत्राशय भर जाता है तब मार्ग को खोल देता है। ठीक है, शिशु अवस्था में यह कार्य अनैच्छिक होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता वो कब वॉशरूम मतलब बाथरूम कर देते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या रहता है? अनैच्छिक, बिना इच्छा से होता है ये। परंतु बड़े होने पर ये ऐच्छिक हो जाता है। फिर उनकी आदत डालनी पड़ती है, उन्हें इस कार्य को ऐच्छिक बनाना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा वॉशरूम कर रहा है, उसको मार पीट के सुधारने की कोशिश करते हैं, पर कई बार वहाँ उस पार्ट की कमजोरी की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, चेकिंग करवाते रहिएगा अपने डॉक्टर से। ठीक है, मूत्र का संगठन। ठीक है, मतलब मूत्र कैसे बनता है, कैसे उसका निर्माण होता है। यह पीले रंग का द्रव्य पदार्थ है जिसका संगठन निम्नलिखित अनुपात में होता है। यहाँ पर अनुपात दिया गया है। जल कितना होता है? जल 95% होता है, यूरिया 2% होता है और क्रिएटिनिन 0.1% होता है। और यहाँ पे पोटेशियम 0.15%, प्रोटीन, वसा, शर्करा तथा अन्य कोलाइड्स 1.3%, यूरिक अम्ल 0.05%, कैल्शियम 0.015%, क्लोरीन 0.6%, सोडियम 0.35%, मैग्नीशियम 0.006%, PO4
0.27% और SO4 0.18% रहता है। ठीक है, इतने सारे पदार्थों से मिलकर हमारा मूत्र तैयार होता है। तो कभी भी वॉशरूम में जाएं बाथरूम करने के लिए तो बहुत अच्छे से पानी डालें, क्योंकि देखिए इतने सारे पदार्थ हैं तो किसी भी व्यक्ति को ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ हैं ये हमारे शरीर के, बहुत इन्हें ऐसे हल्के में नहीं लेना, कपड़ों में भी अगर रहे तो साफ कर लीजिएगा। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निष्कासन करता है। जो स्वस्थ व्यक्ति है सामान्य रूप से, जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो 1 से 1.5 लीटर मूत्र निष्कासित करेगा। अब 1 से 1.5 लीटर मूत्र निष्कासित करने के लिए पानी भी 1 से 1.5 लीटर से ज़्यादा पीना पड़ेगा, है ना, तो पानी ज़्यादा पीना है। ठीक है, साधारण दशा में स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बाहर निकालता है। इसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में जल, यूरिया तथा लवण त्वचा के मार्ग से पसीने के रूप में बाहर निकलते रहते हैं, इसीलिए मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। इसी प्रकार के अधिक रसयुक्त भोजन करने तथा अधिक जल पीने से भी मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और कम जल पीने से कम हो जाती है ना। यहाँ पर बता रहे हैं कि किस परिस्थिति में मूत्र की मात्रा बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, वृक्क के कार्य, अब हम इसके किडनी के कार्य देखते हैं, किडनी के क्या क्या कार्य होते हैं। यह विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि वृक्क मूत्र को बनाने वाले अंग नहीं है। देखिए, वृक्क जो होता है वो ठीक है मूत्र को निष्कासित करने में सहायता जरूर करता है, पर वहाँ पर मूत्र बनता नहीं है। मूत्र में स्थित समस्त विकार अन्य अंगों में तैयार होते हैं। कहाँ से तैयार होते हैं? जो दूसरे अंग है हमारे शरीर में, वहाँ तैयार होते हैं। यथा यकृत में यूरिया तैयार होता है, पेशियों द्वारा यूरिक एसिड तैयार किया जाता है। वृक्कों का कार्य केवल एक छानने का होता है ना, जो हमारे शरीर का जो भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसको छानने का काम कौन करता है? वृक्क करता है। अर्थात रक्त में मिलने इन विकारों को वह छानकर पृथक कर देता है। इस प्रकार रक्त बहुत अंश तक शुद्ध हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो शुद्ध हो जाता है जब हमारा वृक्क इसे छान देता है। ठीक है, इसीलिए गोली खाते हैं ज़्यादा तो वृक्क में सबसे पहले असर होता है ना, यही वजह है। इस कारण कहा जाता है कि वृक्क अपना कार्य बंद कर दे तो समस्त विकार रक्त में ही मिले रह जाते हैं और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ना। अब देखिए, खून तो हमारे शरीर को सफाई का काम करता है ना। खून हमारे शरीर में एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, जो यात्रियों को इधर से उधर पहुंचाता है। यात्री मतलब कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, ऊर्जा, है ना। ऊर्जा का संचार करने का काम कौन करता है? खून करता है। अब उसमें गुड ऊर्जा मतलब अच्छी ऊर्जा की जगह बुरी ऊर्जा रहेगी, कचरा रहेगा तो गड़बड़ होगी ना, वही चीज़ यहाँ पर समझा रहा है। ठीक है, वृक्कों की सुरक्षा, वृक्क जो किडनी जो है वो 2 होती हैं हमारे शरीर में, उनकी सुरक्षा अब यहाँ पर बताई गई है। उत्सर्जी अंगों में वृक्कों का मुख्य स्थान है। दोनों जो किडनियाँ होती हैं, जो उत्सर्जन तंत्र है हमारा, जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने वाले जो तंत्र हैं, उसमें मुख्य कौन है? किडनी है। इसके बेकार होने पर मृत्यु असंभवीय है, मतलब कि मृत्यु फिर हो ही जाएगी, अगर खराब हो गए तो हो ही जाएगी, है ना। अतः वृक्कों की सुरक्षा के लिए मूत्राशय में कोई संक्रामक रोग हो जाने पर इसकी सही उपचार करवाना चाहिए। गुर्दों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। गर्मियों में इसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अब भाई वृक्क को सुरक्षित रखना है तो पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, है ना। और गर्मियों के समय में पानी की मात्रा बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में बता रहा है कि वैसे भी कम मतलब ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहेगी और मूत्र भी कम निष्कासित होता है ना। ठीक है, मूत्र त्याग में कठिनाई होने पर, मूत्र रुक कर जाने पर, मूत्र त्याग की बार बार इच्छा होने पर, मूत्र के साथ लाल रक्त कणों के विसर्जन अथवा शक्कर के विसर्जन पर तुरंत अच्छे चिकित्सक को उपचार करवाना चाहिए, है ना। ये सारी समस्या होने से अच्छे चिकित्सक को उपचार कराना चाहिए, जिससे हमारा वृक्क स्वस्थ रहे। अब हमें अगले वीडियो में पढ़ना है त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में, क्योंकि ये भी हमारे एक उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है गाइस, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।